लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने से उत्साहित राहुल गांधी एकदम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण देकर जहां विवादों को मोल लिया, तो वहीं शुक्रवार को उनकी 2 मुलाकातों पर विवाद हो गया। पहला, वे हाथरस में जब भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के पीड़ितों से मिलने गए तो विपक्ष ने उन्हें तमिलनाडु में शराब से हुई दलितों की मौतें याद दिलाई और बंगाल में हो रही हिंसा को याद दिलाते हुए वहां जाने की सलाह देकर घेर लिया। तो वहीं उनकी दिल्ली में रेलवे के लोको पायलटों के साथ मुलाकात भी विवादों में आ गई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर करीब 50 लोको पायलट्स के साथ मुलाकात की थी और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल की यह मुलाकात सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ और नहीं थी। इस बात के प्रमाण अब सामने आने लगे हैं। दरअसल राहुल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी लोको पायलटों को बुलाकर एक शूट कराया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वे उनकी समस्याओं को सुन और समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े अब कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं और राहुल के इस इवेंट पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का भी बयान आ गया है, जिसने राहुल के इस फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। क्या कहा है दीपक कुमार ने, बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। यह शख्स अपने आप को राजधानी का ड्राइवर बता रहा है और कह रहा है कि राहुल के साथ जो लोग दिख रहे हैं वे यहाँ के है ही नहीं। इन सब को उन्होंने पहली बार देखा है। मैं कोटा से ट्रेन लेके नई दिल्ली आया था। सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद हम लोग जाके सो गए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा। नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं टीटी रनिंग रूम की साइड में। भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरपीएफ भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहाँ काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहां पर देखने के लिए, उत्सुकता से कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। मैं राजधानी का ड्राइवर हूँ, बाकी मैं किसी को इनको जानता नहीं हूँ। बाकी पीली टी शर्ट में जो मेरी फोटो थी, क्यों मैं भीड़ में जाके खड़ा हो गया देखने के लिए उत्सुकता से। आदमी के अंदर उत्सुकता होती है, भाई क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कई लोग बोल रहे थे। यही दावा उत्तर रेलवे का भी है कि जिन लोको पायलटों से बात राहुल गांधी ने की है वो उत्तर रेलवे के है ही नहीं। अब बीजेपी ने राहुल के इस इवेंट पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इस पूरी फिल्म को शूट करने के लिए 8 कैमरामैन और पूरी टीम को लगाया गया था और यह मुलाकात पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट थी। अब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ऐसा लगता है कि तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी दोपहर में लोको पायलटों से मिलने गए थे। उनके साथ 8 कैमरामैन और एक निर्देशक भी थे, जिनकी गिनती आप खुद भी कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि वे रियल लोको पायलटों से नहीं मिले, वे पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ने बुलाया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात के बाद एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें बताया था कि उन्होंने देश भर से आए 50 लोको पायलटों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इन लोको पायलटों पर हर दिन हजारों यात्रियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी बिना पूरे आराम और सम्मान के काम करने पर मजबूर है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि देश में यातायात की रीढ़ सरकार की अन्याय का शिकार हो चुकी है। उन्होंने सभी से बात कर उनकी परेशानियों को खत्म करने का आश्वासन दे दिया था। लेकिन इससे उलट राहुल गांधी की इस मुलाकात को उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने फर्जी इवेंट करार दे दिया है। दीपक कुमार ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया, राहुल जब आए उनके साथ 7-8 कैमरामैन थे। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और जांच की कि हम अपनी क्रू लॉबी को कैसे बुक करते हैं। क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की। वहाँ करीब 7-8 क्रू सदस्य थे जो हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बाहर से थे। अब बड़ा सवाल ये कि राहुल को अगर लोको पायलट से मुलाकात करनी ही थी तो वहां मौजूद रैंडम लोको पायलटों से क्यों नहीं मिले? कुछ चिन्हित पहले से तय लोको पायलटों को ही क्यों बुलाया गया जो उनकी विचारधारा को समर्पित हो? या फिर ये सब फर्जी थे जिन्हें वर्दी पहनाकर एक्टिंग करवाई गई? सवाल कई है और इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की ओर से इसका जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।